हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आशीष कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स आशीष कुमार पर मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए जो 12th के एग्जाम देकर घर पे बैठे हुए हैं, ये उन बच्चों के लिए जिनका आर्थिक प्रॉब्लम ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद बिल्कुल टेंशन में है कि मेरा हाइट 170 प्लस नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जो 12th का एग्जाम देकर और मेडिकली थोड़ा सा अनफिट है, ये उन बच्चों के लिए जो 12th का एग्जाम देकर और ये सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें, मेरा आगे का करियर क्या हो। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी जैसा कि जानते हैं, प्लीज वीडियो को सर पूरा देखिएगा। पहले मैं आपको जो है इंस्ट्रक्शन दे देता हूं। आपको बहुत ही बड़ा हमसे सर आपको सीखने का मौका मिलेगा, बहुत ही बड़ा चीज। ठीक है, अच्छा आपको हम गाइडेंस करेंगे। चला, अगर आपको अच्छा अगर हम गाइड कर पाएंगे तो आप एक प्यारा सा कमेंट सर आप जरूर कीजिएगा। मुझे पता है कि यह वीडियो सर हजारों लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा सलाह आपके नजर में लगेगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा। हम हर एक बच्चों के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि 12th के बाद क्या करें। जिनका आर्थिक स्थिति ठीक है उनके लिए भी, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनके लिए भी, जिनका हाइट 170 प्लस है उनके लिए भी, जिनका हाइट 170 प्लस नहीं है उनके लिए भी। ठीक है, सारा चीज इस वीडियो में आज हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं अपने बात को सर पुनः कंटिन्यू रखता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, 12th के बाद आपको बहुत सारी सर रास्ता दिखाई देगी। ठीक है, 12th के बाद आप बहुत सर अन्य कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अन्य क्षेत्र में सर आप जा सकते हैं। सर अलग अलग सरकारी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, अलग अलग सर प्राइवेट नौकरियां का सर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज इसी टॉपिक पे सर हम लोग चर्चा करते हैं कि 12th के बाद सर हम लोग क्या करें। जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, जो बड़े सिटी से शहर से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, जिनके माता पिता जी का स्थिति पूरा मजबूत है उनको क्या करना चाहिए, जिनका माता पिता की स्थिति पूरा मजबूत नहीं है, जैसे तैसे सर भरण पोषण हो रहा है, वो क्या करे, उनको पढ़ने का शौक है, सरकारी नौकरी का ख्वाब रखे हैं, उनका पूरा कैसे होगा, सारी इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और जो भी सर क्लियर करेंगे वह सर आप ये सोच लीजिए कि सर आज तक का हम अपना एक्सपीरियंस आपको साझा करेंगे, पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, सारा एक्सपीरियंस हम आपको साझा करेंगे। ठीक है, एकदम अच्छा सा गाइडेंस हम आपको देंगे। मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है 12th के बाद अब क्या करें। हाइट 170 प्लस है नहीं है डजंट मैटर। ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, टेंशन में है सर, क्या करें। तो आइएगा सर, ये उन बच्चों के लिए जिनका सर आर्थिक स्थिति ठीक है और थोड़ा सा सर बैक सपोर्ट अच्छा है। ठीक है, सभी का सर बैक सपोर्ट अच्छा है, घर का माहौल अच्छा है। ठीक है, उसके बाद सर थोड़ा पढ़ने में सर जो तेज तरार है, उनके लिए हमारे हिसाब से आप 12th के बाद जेई का तैयारी कर सकते हैं, नीट का तैयारी, बी फार्मा, बीटेक वगैरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां से सर 12th के बाद आपका सर ये जो है अन्य इसी प्रकार के बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये उन बच्चों के लिए जिनका आर्थिक स्थिति ठीक है, बैक सपोर्ट अच्छा है और सर थोड़ा सा सर सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है अन्य बच्चों के तुलना में, तो सर आप एक कोर्स कर सकते हैं। जेई, नीट, बी फार्मा, बीटेक और बहुत सारे जो है लॉ डिग्री वगैरह भी होता है। ठीक है, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आइएगा सर, लेकिन सर मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरे माँ पिताजी सर 12th के बाद पढ़ने के लिए बोल ही नहीं रहे, फिर भी हमको पढ़ना है और सरकारी नौकरी लेना है। ठीक है, तब सर मेरा सपना कैसे पूरा होगा। तो आइएगा सर, 12th के बाद क्या करें उन बच्चों के लिए सर जिनका सर आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है और जो जनरली सर जल्दी से जल्दी सब नौकरी लेना चाहते हैं कि अभी 18 साल पूरा हो गया, 21-22 साल तक हमको नौकरी चाहिए, तो वो सर 12th के बाद जल्दी नौकरी चाहिए। तो अगर लेट से नौकरी चाहिए तो सर आराम से सर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जल्दी नौकरी चाहिए तो 12th के बाद आप सीधा हेल जाइए सर जनरल कंपटीशन में, सीधा इंटर कर जाइए। ठीक है, इसमें सर आपका 12th के बाद जो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, एसीसी जीडी सर, जो बहुत ही सर फेमस आपका जो है ना ये वैकेंसी है। अगर हाइट 170 प्लस है, मेडिकली फिट है, तो आप सर आंख बंद करके मेरी सलाह आप मानिए, आप जो है एसीसी जीडी का तैयारी करना स्टार्ट कीजिए।
कुछ भी आपको नहीं करना है, मेडिकली फिट है, हाइट 170 प्लस है, आंख बंद करके सर एसएससी जीडी का तैयारी स्टार्ट कीजिए। अगर जल्दी नौकरी चाहिए तब ना सर, हाइट 170 प्लस नहीं है तो सर आपका एसएससी एमटीएस का भी वैकेंसी निकलता है जो 10th पे ही रहता है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी का 10th पे ही रहता है। उसके बाद एलपी टेक्नीशियन का सर, ठीक है, तो एलपी टेक्नीशियन के लिए सर आईटीआई चाहिए, तो 12th के बाद आप आईटीआई भी कर सकते हैं, जिससे आप रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर सीएचएसएल, 12th के बाद ही सर सीएचएसएल होता है। उसके बाद सर आपका एलडीसी होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर वगैरह, डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह सब आता है, ठीक है। झारखंड पुलिस का भी आप तैयारी कर सकते हैं, जितने भी राज्य के पुलिस हैं, स्टेट पुलिस, वो सभी का आप 12th के बाद तैयारी कर सकते हैं। अगर जल्दी आपको नौकरी चाहिए तो दिल्ली पुलिस वगैरह का भी आप सर अच्छा तैयारी कर सकते हैं, 12th के बाद ही होता है, ठीक है। तो इतना सर आपका रास्ता खुल जाता है सर, ठीक है। मामला सर यह है। रेलवे में सर ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के लिए सर आपको चाहिए आईटीआई, तो आईटीआई भी कर सकता है, और ग्रुप डी के लिए सर 10th पास। लेकिन टेक्नीशियन में आप अगर फिजिक्स और मैथ से हैं और केमिस्ट्री से, तो आप टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट आता है जो पीसीएम के लिए रहता है, वो भी सर आप भर सकते हैं, इसमें सर नो डाउट। आगे चलते हैं सर, ठीक है, आगे चलते हैं सर। सर 12th पास कर गए, मान के चलिए आपके अनुसार सर हम कंपटीशन का तैयारी करने लगे, सपोज दैट एसएससी जीडी का ही तैयारी करने लगे, तो हमें क्या लेना चाहिए? तो सर हमारे अनुसार अब आपको बीएससी, बीकॉम और सर बीसीए ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। आप चुपचाप सर बीए ले लीजिए, चुपचाप सर आप बीए लेकर आराम से तैयारी कीजिए। लेकिन हमारे अनुसार अगर आप सलाह मानिएगा, मेरा सलाह अगर पर्सनली अगर पूछिएगा, सर आपका भाई अगर होता तो सर आप क्या कराते हैं? देखिए सर, अगर मेरा भाई अगर होता और 12th अगर अभी एग्जाम दिया है, 12th एग्जाम दिया है, तो सर हम उसको सबसे पहला बात उसको ये नहीं बोलते कि रिजल्ट के तू वेट करो, जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही बोलते कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कीजिए। अगर हाइट 170 प्लस होता तो हम बोलते बउआ आंख बंद करके एसएससी जीडी का तैयारी करो, और इसको ईए, बीए, बीएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीसीसी कुछ नाम नहीं लिखवाते, खाली बोलते कि 12th के बाद तैयारी करो सर। क्यों? क्योंकि अब सर 4 साल का बीए, बीएससी हो गया सर, अब सेमेस्टर वाइज सर एग्जाम हो गया। अब लइकन सर सेमेस्टर के एग्जाम देवत सर परेशान है सर। अब जनरल कंपटीशन का तैयारी कैसे करेगा सर? और जनरल कंपटीशन का क्लास अगर 2 दिन छूट जाए तो बड़ा खिंची खिंची लगता है सर। तो सर अगर 12th पास होता, अब अगर मेरा भाई होता, चाहे सर आप भी मेरे भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा सलाह आप मानना चाहते हैं तो मान लीजिएगा, ठीक है, अगर अच्छा लगे तो। अगर हाइट 170 प्लस होता, मेडिकली फिट होता, तो उसको सर आप एसएससी जीडी का तैयारी करने के लिए दिन रात बोलते रहो, जिससे जल्दी नौकरी हो जाए। और इस कोचिंग से पढ़कर 10th क्लास पास लड़का 19 साल, 19.5 साल में नौकरी लिया है चला। अब आज सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी के पोस्ट पे सर तैनात है। अब बताइए सर, आप पीएचडी कर लिए, कोई नौकरी नहीं है, वो 10th पास करके सर भले सर सीआरपीएफ ही है, सीआईएसएफ ही है, सब ज्यादा वैल्यू सर उसका होगा गांव भर में। चाहे ऐसे भी सर वो पैसा कमा रहा है ना जी, आप क्या कमा रहे हैं सर? रोड पे घूम रहे हैं प्लेन डिग्री लेके, तो प्लेन डिग्री से सर कुछ भी अब नहीं होना है, ठीक है। मामला सर ये है। अब अगर हाइट 170 प्लस नहीं होता, 170 प्लस नहीं होता, तो सर हम क्या कराते? आराम से सर आईटीआई में नाम लिखवाते। आईटीआई में क्या लिखवाते? नाम। और आईटीआई में सर कोई ट्रेड लिखवा के और आराम से सर रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का सर तैयारी करवाते, ठीक है। मामला सर ये है। मेरे सलाह आप मानिए, अगर 170 प्लस हाइट नहीं है तो पहले आप आईटीआई कर लीजिए, उसके बाद ईए, बीए, बीएससी वगैरह करते रहिएगा सर, ठीक है। मामला सर है। अब आप बोलिएगा सर कि अगर 12th के बाद अगर हम जनरल कंपटीशन का तैयारी किए और केजन अगर नौकरी लग गया तो उसके बाद भी सर हम बीए, बीएससी कर सकते हैं। कर सकते हैं, इग्नू से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जो डिस्टेंस डिग्री मिलेगा आपको कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। मामला सर ये है। तो सर इसको रेलवे ड्राइवर, टेक्नीशियन आपका ग्रुप डी हो गया सर, ठीक है। एसएससी एमटीएस का भी फार्म भरता, एलडीसी का फार्म भरता, झारखंड पुलिस वगैरह निकलता तो भरता, बहुत सारा सर वैकेंसी है 12th के बाद जो सर भरेगा। अब हम बीए लेके सर, बीएससी लेके सर हम 4 साल हम क्या हाल बजाए जाए सर? बताइए सर, ऐसे लेकर सर बुढ़ाइए जाएगा पढ़ते पढ़ते। सर पहले सर सरकारी नौकरी ले लीजिए, उसके बाद इग्नू से सर आप कुछ करते रहिए, कोनो डिग्री लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके हाथ में सर रोकड़ा आने लगेगा, दिमाग काम करने लगा, ठीक है। मामला सर है। मुझे उम्मीद है सर कि इतना चीज अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, अगर टीचर बनना है, जैसे मेडिकली सर अनफिट है, अब हमको सर तुरंत नौकरी चाहिए,
हाइट भी नहीं है, मेडिकली भी अनफिट है, और थोड़ा सा सर हम सर कम मेहनत करना चाहते हैं, जल्दी नौकरी हो जाए, तो कुछ नहीं करना है, 12th के बाद एक डीएलएड कोर्स होता है, उसको सर टीचिंग लाइन में जाना है, तब 12th के बाद सर डीएलएड कर लीजिए और आराम से सर 12th के बाद सर 2 साल का सर डीएलएड होता है, आराम से डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद सीटेट चाहे जेटेट पास हो जाइए, चाहे बीटेट बिहार टेट, और आराम से 1 to 5 टीचर बन जाइए, क्योंकि 1 to 5 टीचर बनने के लिए 12th प्लस डीएलएड प्लस टेट पास होना जरूरी है, ग्रेजुएशन पास होना जरूरी नहीं है। चला 1 to 5 टीचर बन के उसके बाद ग्रेजुएशन करते रहो, बीएड करते रहो, जो करना है वो करो, आराम से महीना में 40-45 हजार महीना तो आएगा कम से कम, तुरंत नौकरी तो हो जाएगा सर। मेरे घर का जो है सारी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर था वो तो कुछ कम हो जाएगा, मेरा घर का आर्थिक स्थिति तो ठीक हो जाएगा, मेरे माँ पापा का सर चलने रहने खाने का सर स्थिति तो सुधर जाएगा। मामला सर ये है, तो कुछ नहीं करना है सर, टीचिंग लाइन में जाना है। जो मेडिकली थोड़ा अपने आप को अनफिट महसूस कर रहे हैं, जिनका हाइट नहीं है सर, आराम से सर 12th के बाद डीएलएड कर लीजिए, उसके बाद सीटेट चाहे जेटेट चाहे बिहार टेट पास कर लीजिए, और डीएलएड के थ्रू जैसे ही 1 to 5 टीचर का वैकेंसी आएगा, जिसको बोलते हैं प्राइमरी टीचर, आप आराम से सर अप्लाई कीजिएगा, आपका तुरंत सर आपका कल्याण हो जाएगा। चला ठीक है, फिर 1 to 5 टीचर बन जाइए, पेमेंट उठाते रहिए, उसके बाद सर आप ग्रेजुएशन वगैरह करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, 12th का अगर आप एग्जाम दे चुके हैं तो आपको घर बैठने का सर कोई जरूरत नहीं है सर, आराम से सर आप मेरे कंपटीशन सेंटर में आइए, आपको सारा सलाह सर दिया जाएगा A to Z। आप जो बोलिएगा, जैसे हमको बताइए कि सर हमको क्या करना चाहिए, हम आपको पर्सनली सर एडवाइस करेंगे। ठीक है, ऐसे सर जनरल कंपटीशन का नया बैच स्टार्ट 12th के एग्जाम दे चुके और 10th के एग्जाम दे चुके विद्यार्थियों के लिए आशीष कंपटीशन सेंटर में आपका 5 मार्च 2024 यही मंगलवार से आपका सर बैच स्टार्ट होना है, जिसका टाइम रहेगा सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। आप लोग जानते होंगे एसएससीजीडी 2022-23 में सर्वाधिक रिजल्ट देने का रिकॉर्ड पूरे झारखंड में सर आशीष कंपटीशन सेंटर के नाम पे है। मिनिमम एकदम फी है सर एंड मैक्सिमम रिजल्ट यहां से निकलता है। हम आपको एड्रेस बता देना चाहते हैं, डाल्टनगंज नियर सिंचाई विभाग, इसका पिन कोड है 822101, यानी तालाब के पास। डाल्टनगंज आइएगा, रेड़मा चौक आइएगा, बाईपास रोड पकड़िएगा, नियर सिंचाई विभाग मतलब सिंचाई विभाग के पास, तालाब के पास ही सर आपको आशीष कंपटीशन सेंटर मिल जाएगा। आप इस 2 नंबर में से किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 98 35 42 92 61 62 028 98 958। तो सर मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी अपने दोस्तों के साथ जरूर आए 5 मार्च 2024 को सर डेमो करने, सुबह 6 बजे से 9 बजे सर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, मुझे उम्मीद है कि मेरा सलाह इस शॉर्टकट वीडियो में आपको सर बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट से जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू, थैंक यू सो मच।